इस बीच में एक और बड़ा अपडेट दे दूं, अभी तक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। अमरनाथ में ये जो प्राकृतिक हादसा हुआ है, आपदा हुई है, जो बादल फटा है, इसकी चपेट में आकर अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि, 5 शव मिल गए हैं और इनमें 2 महिलाओं के शव भी हैं जो बरामद किए गए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल, कुल 5 शव अब तक बरामद। और देखिए, जिस वक्त ये बादल फटा और जिस हिस्से में ये बादल फटा, जिस तरीके से आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे बता रहे थे कि उस हिस्से में अमूमन 500 से 1000 के करीब संख्या रहती है, श्रद्धालुओं की भी, सुरक्षा बलों की भी, जो यहाँ तैनात होते हैं। और इस सब के बीच ये वो इलाका है, ये लोअर केव वाला इलाका है, पवित्र अमरनाथ गुफा में जिस जगह पर ये बादल फटा। और बादल फटने के बाद ये देख रहे हैं आप किस तरीके से वो पानी का सैलाब, शुरुआत में जिसको विवेक पांडे जी आईटीबीपी के पीआरओ जो हैं वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि शुरुआत में वो नाले की तरह से बहता हुआ नजर आ रहा था और मौका एक तरीके से लोगों को मिला संभलने का, और इसी वक्त कई लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इस सब के बीच धीरे धीरे कर ये जो पानी का स्तर है, अब जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये चुनौती लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। अमरनाथ यात्रा में जो लोअर केव वाला हिस्सा है पवित्र अमरनाथ गुफा में, जिसको निचला हिस्सा कहा जाता है गुफा का, वहीं पर जहां पर अमूमन 500 से 1000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद रहते हैं, उसी जगह पर यह बादल फटा। और बादल फटने के बाद आप देखिए किस तरीके से ये पानी का तेज बहाव। बादल फटने का मतलब ये होता है कि एक बहुत ही सीमित जगह में अचानक से तेज बारिश, मतलब ऐसा लगता है जैसे आसमान से मनु पानी जो है वो बरस रहा है और बिल्कुल एक जगह पर अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। और इस तरीके से फिर वो पानी का तेज बहाव, पहाड़ है तो जाहिर सी बात है वो पानी जो है कहीं एक जगह पर रुकता नहीं है और अपना रास्ता बनाते हुए नीचे आता है, और जो भी उसके रास्ते में आता है सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। यही इस वक्त इस हिस्से में भी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से अभी तक जानकारी मिल रही है, 5 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें 2 महिलाओं के शव भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 25 टेंट, 3 लंगर जिनको नुकसान पहुंचा है। और अपडेट्स के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद है। आसिफ, और अपडेट क्या मिल रहा है? जी आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो कि प्राकृतिक आपदा के बारे में जो नजर रखती है, उनकी तरफ से अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि इस घटना में 5 आपके पास आऊंगी आसिफ कुरैशी। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ की डीजी अतुल करवाल जी मौजूद हैं। अतुल सर, आप तक अभी क्या जानकारी पहुंच रही है सर? आप क्या अपडेट दे पाएंगे एबीपी न्यूज के दर्शकों को? एक हमारी टीम एनडीआरएफ की होली केव पे ही तैनात है। जब से यात्रा शुरू हुई है तो वो तो बिल्कुल पास में थी, उसने तो इमीडिएटली राहत कार्य में योगदान देना शुरू कर दिया है। और हमारी 2 टीमें दोनों तरफ बाल्टाल एक्सिस पे और पहलगाम एक्सिस के पास में उपलब्ध है, दरारी मार्ग पे और पंचकर्णी में। उनको भी हमने इस तरफ रवाना कर दिया इंफॉर्मेशन मिलते ही। तो बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के रेस्क्यू इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 3 माउंटेन रेस्क्यू टीम से लड़के इस रूट पे अवेलेबल रहते हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और पैरामिलिट्री बीएसएफ आईटीबीपी भी बड़ी संख्या में रहती है। तो वहाँ मुझे आश्वासन है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसमें से जल्दी बचा पाएंगे। हमारा काम चल रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अचानक से बादल फटा तो जाहिर सी बात है लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला होगा। ऐसे में क्या आशंका जताई जा रही है? कितने लोग जो इसकी चपेट में आए होंगे? आपके पास क्या आंकड़ा पहुंच रहा है? कुछ लोगों की कैजुअलिटी की खबर तो हमको मिली है, 5 के आसपास, 5 से 8 जी। और 30 से 40 और लोग उसमें फंसे होने की इंफॉर्मेशन है जिनको हम। तो ये एग्जैक्टली सर फंसे हुए हैं या फिर पानी के बहाव के साथ बह गए और लापता बताए जा रहे हैं? 30 से 40 लोग जो आंकड़ा आप दे रहे हैं अतुल सर, ये इंफॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज अभी हम नहीं दे पाएंगे जी, क्योंकि लड़के स्थल पे अवेलेबल हैं, वो काम में जुड़े हुए हैं, अंधेरा है, तो डिटेल्स हमको धीरे धीरे पता लगेंगी। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम स्थिति को इमीडिएटली हैंडल करके लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को उसमें से निकाल के बचा पाएं। सर, सबसे ज्यादा नुकसान किस जगह पर हुआ है? जिस जगह बादल फटा, जो अमरनाथ गुफा के नजदीक का इलाका है वहां पर, या फिर जब ये पानी का रेला नीचे की तरफ आया तो नीचे ज्यादा नुकसान हुआ? कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है सर? अभी तो हमें होली केव के आसपास के नुकसान की खबर मिल रही है। और पानी नीचे जाता है तो रूट से अगर दूर रह जाएगा फिर तो रूट पे नुकसान नहीं होगा जी। और हाँ, तो सर जिस वक्त ये बादल फटा अमरनाथ गुफा के आसपास, उस वक्त वहां पर अराउंड कितने श्रद्धालु मौजूद रहे होंगे जिस वक्त ये घटना घटी?
जी, मैंने पहले वहाँ काम किया है 2 साल। उस समय शुरू के दिनों में भीड़ रहती है, तो पिछले कुछ दिनों का हम देख रहे हैं तो 12 से 13 हजार श्रद्धालु रोज वहाँ पहुँचते थे। तो होली केप पे लोग रहते हैं, लेकिन शाम के समय मुझे आशा है कि कम लोग रहे होंगे, क्योंकि उस समय तक लोग अपने अपने कैंप्स में लौटते हैं, क्योंकि होली केप पे रुकने का प्रसाधन कम होता है। लोग अदरवाइज बाल्टर की तरफ चले जाते हैं या पंचतरनी की तरफ लौट आते हैं। तो लेट इवनिंग में रश कम होना चाहिए था, ऐसा मेरा अनुमान है। और अगर रश कम होगा तो वो आंकड़ा कितना होगा सर? नहीं, इसका अनुमान तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आशा है कि वहाँ बहुत लोग नहीं फंसे होंगे। 30-40 की संख्या हमारे पास अभी पहले शुरू से आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल करवाल जी, डीजी एनडीआरएफ के एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। जानकारी दे रहे थे कि अभी तक 5 शव बरामद कर लिए हैं। तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक ये बादल फटा है और वो यात्री जो अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक थे वही इसकी चपेट में आए बताए जा रहे हैं। 30 से 40 ऐसे श्रद्धालु जो अभी लापता बताए जा रहे हैं और फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने फोन पर बात की है और पूरे राहत और बचाव कार्य की सही तरीके से निगरानी करने के निर्देश जो गृह मंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि हादसे में 3 महिलाओं समेत कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 शव अब तक बरामद किए गए और ये 6 तस्वीरें आपके सामने। अमरनाथ में पवित्र गुफा के बिल्कुल नजदीक ये बादल फटा। गुफा के पास सैलाब की सी स्थिति बन गई। 25 टेंट बताया जा रहा है जो बह गए, 3 लंगर जिनको नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो अमरनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं, दिन में करीब 10 से 12 हजार तादाद बताई जाती है दिन में जो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस समय ये बादल फटा, शाम का समय 5:30 बजे का वक्त, ये वो वक्त होता है जब ज्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करके नीचे बेस कैंप की तरफ आ चुके होते हैं और ऐसे में संख्या जाहिर सी बात है उस जगह अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक जहां बादल फटा वो श्रद्धालुओं की कम रही होगी। जब हम विवेक पांडे पीआरओ आईटीबीपी उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि करीब 500 से 1000 के आसपास तो आप मानकर चलिए कि इस जगह पर श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। कुल मिलाकर लोगों की संख्या रहती है जिसमें श्रद्धालु भी होते हैं, सुरक्षा बल के जवान भी होते हैं। तो 500 के 1000 के आसपास संख्या रही होगी लोगों की जिस वक्त ये बादल फटने की घटना यहाँ घटी। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी मनोज सिन्हा से बात कर हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। तो यही निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दे भी दिए गए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस हादसे को लेकर नजर बनाए हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने बात भी की है और इस सब के बीच जो जानकारी एबीपी न्यूज को मिल रही है उसके मुताबिक लगातार राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे कर जिस तरीके से अंधेरा बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और अपडेट्स के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रोमाना, जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार जो पानी का बहाव है वो काफ़ी कम हो चुका है और इसीलिए इस पूरे पहाड़ी जो ये नाला है जिसके जरिए ऊपर जो बादल फटा था उसका पानी नीचे आया था, उसी पूरे ट्रैक पर जो राहत और बचाव का काम जारी है। पंचतरनी और बरारी टॉप से जैसा कि अतुल करवाल जी ने बोला कि जो सुरक्षा बलों की टीमें हैं, जो क्विक रिएक्शन टीमें हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो इस पूरे इलाके को खंगाल रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या कोई ऐसा श्रद्धालु, सुरक्षाकर्मी या आम नागरिक हैं जो पानी के रेले के साथ बहकर इस इलाके में आया हो, और इसीलिए उनको ढूंढने के लिए कोशिशें जारी हैं। अतिरिक्त जो कर्मी हैं वो पंचतरनी बरारी टॉप से भी केव की तरफ चले गए हैं, क्योंकि दोनों की ही जो डिस्टेंस है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ही संगम टॉप है और वहां से गुफा की तरफ वो जा सकते हैं। इसीलिए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जैसा कि अब सामने आ रहा है कि जो तकरीबन
20 से 25 लोग इस जगह पे मौजूद थे जो कि पानी के आसपास थे। जब ऊपर गुफा के ऊपरी इलाके में बादल फटा तो वो पानी गुफा के साथ बहता हुआ नीचे आया है। गनीमत ये रही कि गुफा की सीढ़ियों की तरफ से ये पानी ना आते हुए गुफा के पास वाले यानी बाएं साइड से वो नीचे आया और वहां से पानी उसी नाले के साथ साथ बहना शुरू हो गया जो कि यहाँ पे बहता है आमतौर पर। लेकिन चूंकि बादल फटने के बाद पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए जो पहाड़ी नाले का एंड्स थे उसको पार करते हुए ये पानी टेंट और लंगर के इलाके में से घुसा, जिसके कारण जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो इसकी चपेट में आए, जिनमें अब 5 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं 2 पुरुष हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और चूंकि अब यहाँ पे बचे हुए यात्रियों से या सुरक्षाकर्मियों से या फिर टेंट और लंगर वालों से पूछताछ भी की जा रही है कि क्या उनका कोई परिजन, कोई जान पहचान वाला लापता तो नहीं है जिसके बारे में खबर नहीं है उनको, इसीलिए उनसे भी जानकारी हासिल की जा रही है ताकि उसी हिसाब से राहत और बचाव के काम को आगे बढ़ाया जाए। कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है जिनको केव एरिया से निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शाम का समय है, हेलीकॉप्टर से निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा केव एरिया के पास से, इसीलिए हताहतों को जो पैदल रास्ते से ही गोडू की मदद से या फिर माउंटेन रेस्क्यू टीम की मदद से पंचतरनी तक लाने की कोशिश हो रही है। यहाँ से आगे या तो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश होगी या फिर पैदल उनको बालतल के रास्ते जो कि नज़दीक पड़ता है वहाँ नीचे लाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो 2 रास्ते अमरनाथ गुफा की तरफ जाते हैं उनमें पहलगाम वाला रास्ता काफ़ी लंबा है, तकरीबन 46 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसमें 30 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है जो कि चंदनबाड़ी से लेकर पवित्र गुफा तक है, जबकि बालतल वाले रास्ते की कुल लंबाई जो 12 से 14 किलोमीटर है वो नज़दीक पड़ता है। लेकिन ये इलाका काफ़ी ज़्यादा दुर्गम है, यहाँ पे ब्रायरी टॉप के आसपास अगर देखें काफ़ी जो ट्रैक हैं वो छोटा है और इसी जगह पे हाल फिलहाल के दिनों में कई घटनाएं भी घटी हैं जिसमें कुछ यात्री बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। लेकिन जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं चूँकि उनको इस इलाके से जाने की अच्छी खासी तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है, इसीलिए उनकी मदद से ये काम जारी रखा गया है। लेकिन अभी तक जो है ना तो हताहतों के बारे में और ना ही लापता लोगों के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान जारी किया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी जो आसिफ कुरैशी दे रहे हैं, ना हताहतों के बारे में और ना ही कितने लोग लापता हैं, इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने आया है। लेकिन ये बड़ा प्राकृतिक हादसा जो हुआ है, अचानक से बादल फटा है अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक और शाम के वक्त की घटना है, 5:30 बजे के आसपास की। उस वक्त भी करीब 500 से 1000 के आसपास श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी जो इस इलाके में मौजूद थे। अभी तक 5 शव बरामद हो गए हैं जिनमें 3 महिलाओं के शव बताए जा रहे हैं। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।